सर्दी आते ही मनी प्लांट मुरझाया सा होने लगता है। आसानी से उगने वाला ये मनी प्लांट, इसको सर्दी में खास देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी में मनी प्लांट डोरमेट हो जाता है और ये सुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी कि सो जाता है। तब इसमें ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सर्दी में मनी प्लांट पर कीटाणुओं का अटैक भी हो जाता है। इसकी मिट्टी में शंखनुमा कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिस कारण मिट्टी फंगस वाली हो जाती है और पौधा मरने लगता है। इस अवस्था में पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं और पत्तियों की टिप्स ब्राउन होने लगती हैं। एंड में पत्तियां काली होकर गिरने लगती हैं। स्टेम बहुत पतली हो जाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो 7 बातों का आप ध्यान रखें तो आपका भी मनी प्लांट मेरे पौधे जैसा लश ग्रीन हरी भरी पत्तियां निकलेंगी और चमकदार पत्तियां निकलेंगी। आपको मैं मिट्टी दिखा रही हूँ किस तरह की सूखी हुई मिट्टी है। तो इस तरह की मिट्टी आपने पॉट में रखनी है, तो आपका मनी प्लांट सुपर फास्ट ग्रोथ करेगा और हरा भरा बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ स्नेहलता, गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्तावस्था में आप पौधों में ज़्यादा खाद ना डालें। पौधा ऑब्जर्व नहीं करता है और जड़ में फंगस लग जाती है, क्योंकि वो खाद ज्यों की त्यों पड़ी रहती है मिट्टी में और उसमें फंगस क्रिएट हो जाती है, जिस कारण मिट्टी में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो और पौधा हमारा जो है सूखने लगता है। जब भी हम सुप्त अवस्था में खाद डालते हैं तो ये जो पौधा है फंगस के कारण मिट्टी में शंखनुमा कीड़े आपने कभी देखे होंगे, देखने में शंख से लगते हैं छोटे छोटे से, तो वो पैदा हो जाते हैं, जिस कारण मिट्टी सारी खराब हो जाती है और पौधा मरने लगता है। देखिए मेरे मनी प्लांट की पत्तियां किस तरह के चमकदार और लश ग्रीन निकल कर आती हैं। तो मैं इसका जो है सर्दी में खास ख्याल रखती हूँ। तो अगला जो पॉइंट है वो है, अगर कोई भी पत्ती पीली हो जाती है, उसकी टिप्स ब्राउन हो जाती हैं, तो आपने उनको कट करके प्रूनिंग करके हटाते रहना है। ये पीली पत्तियों के ऊपर जो कीड़े आ जाते हैं वो इनकी पत्तियों पर बैठकर जो रस चूसते रहते हैं, जिस कारण पत्तियां बेजान हो जाती हैं और पीली होने लगती हैं, या ओवर वाटरिंग की वजह से भी इसकी पत्तियां जो है पीली होने लगती हैं। जब कीड़ों का अटैक हो जाता है तो एक एक करके सभी पत्तियां काली होने लगती हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी कोई पत्ती काली दिखे तुरंत उसे कट करके हटा दें। अगर थोड़ी सी पत्ती आपको काली दिखे तो उसकी कन्नी को, नुक्कड़ को वहीं से ही आप कट करके हटा दें। अगर आप ज़्यादा नहीं कट करना चाहते हैं, अगर पूरी पूरी पत्तियां बहुत सारी ख़राब हो गई हैं तो तुरंत पूरी पूरी पत्तियों को भी आप हटा सकते हैं। देखिए मिट्टी जब सूखी लगे तभी आपने सर्दी में थोड़ा सा पानी डालना है, पानी की मात्रा बहुत कम कर देनी है। तो एक शावर में मैंने पानी लिया है, ये मैंने 2 बूंद जो है हैंड वॉश डाला है और 1 चम्मच किचन का रिफाइंड ऑयल डाला है। इसके साथ आपने महीने में एक बार आप पत्तियों के ऊपर इसको साफ़ करते रहें। पत्तियों को जब भी मिट्टी आपको लगे पत्तियों के ऊपर मिट्टी है, या पत्तियाँ पीली होने लगी हैं या पत्तियां काली होने लगी हैं, तुरंत स्प्रेयर के साथ आपने सभी पत्तियों को ऊपर नीचे से वॉश करना है और पत्तियों को साफ़ कर देना है। जब धूल पत्तियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जम जाती है तो पौधा सांस नहीं ले पाता है। पौधे जो हैं पत्तियों के द्वारा ही सांस लेते हैं। जब इनको अच्छी तरह से सांस नहीं आता है तब ये पौधा पत्तियां पीली करने लग जाता है और मरने लग जाता है। हमें लगता है कि हम खाद डालेंगे तब हमारा पौधा अच्छी तरह से बढ़ेगा, लेकिन नहीं, इनकी जो पत्तियां हैं इनको साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब फॉग गिरती है तब आपने सुबह के टाइम ये काम करना है। सुबह के टाइम आपने स्प्रे करना है। उसके बाद आपने पत्तियों को कपड़े के साथ साफ़ कर देना है, ताकि पत्तियों के ऊपर जो पानी है रुके ना, वो पानी जो है फंगस क्रिएट ना करे। शाम के टाइम आपने ज़्यादा पानी स्प्रे नहीं करना है। तो देखिए इस पत्ती के पीछे कीटाणु दिखा रही हूँ,
तो मैंने ये पत्तियां जो है कट कर दी हैं। एक पॉट जो मेरा ऐसा था जिसमें कीटाणुओं का अटैक था, उसकी पत्तियां पीली भी थी एक आधी और टिप्स ब्राउन थे। बाकी सभी पॉट्स में जो है पौधे हेल्दी वेल्दी से हैं। तो आपने इसमें जो है गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से मिट्टी में जो है एरेशन अच्छा हो जाता है, मिट्टी में हवा का संचार होता है। अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाए तो मिट्टी सूखती रहती है। ये काम आपने फॉग गिरने पर करते रहना है। देखिए वीक में एक बार गुड़ाई करेंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, हेल्दी वेल्दी बना रहेगा। अगर आप मनी प्लांट की अभी भी कटिंग लगाना चाहते हैं तो नवंबर के महीने तक इसकी कटिंग आप कोई कहीं से भी हेल्दी सी ब्रांच आप ले लें। हेल्दी ब्रांच लेकर तो नोड एरिया से आपने कट करनी है और उसको पानी में डाल देना है। तो देखिए महीने में एक बार आप 1 चम्मच 10 इंच के पॉट में जो है यूज्ड की हुई चाय की पत्ती को आपने धोकर वॉश करके सुखाकर दूध चीनी निकाल कर जब सूख जाए तब महीने में एक बार डालना है। इस चाय पत्ती से क्या होता है कि पॉट में जो है वर्मीज पैदा हो जाते हैं, जिससे जो है ये पौधे की मिट्टी को जो है पोरस बनाते हैं। तो देखिए हर नोड एरिया के ऊपर जो है एरियल रूट निकली रहती हैं, तो आप इसे पानी में भी कट करके उगा सकते हो। और देखिए इस तरह से मिट्टी में अगर रख दोगे, ऊपर से आप जूड़ा पिन या कोई भी स्पॉट डाल दोगे तो ये मिट्टी को जो जड़ है पकड़ लेगी और ये हमारा नया पौधा रेडी हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आप इसे कट करके अलग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मनी प्लांट है बुशी हो जाता है अगर हम उसी पॉट में ही फिर से दबा देते हैं। और इसकी पत्तियों को बड़ा करने के लिए आप पॉट में मॉस स्टिक ज़रूर लगाएं। मॉस स्टिक से जब हम पानी डालते हैं मॉस स्टिक पर तो एरियल रूट्स जो है मॉइस्चर लेती रहती हैं और फिर से पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगा है। ये है वो एनर्जी बूस्टर डोज जिसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, जिससे कि पौधे की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और पौधा तेज़ी से बढ़ने लगता है और पौधे में जो कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं और इस पौधे की जो है जड़ें मजबूत होती हैं। तो 5 गुना पानी में मैंने ये मिक्स करके डाल रही हूँ। तो लोकेशन की बात करें तो सर्दी में ज़्यादा गर्मी में आप इसे बालकनी में कवर्ड एरिया में शिफ्ट करें, जहां पर मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप इसे मिलती रहे, ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे। आपने इसे वहां रखना है जहां पर इसे बाहर की फ्रेश हवा भी मिलती रहे। और सर्दी में आपने बिल्कुल भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है और लोकेशन चेंज भी नहीं करनी है, इससे आपका पौधा मर सकता है और स्ट्रेस में चला जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए पानी की बात करें तो थोड़ा थोड़ा पानी आपने सर्दी में डालना है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये मंथ में एक बार फर्टिलाइज़र आप डालते रहे मनी प्लांट में। सॉलिड खाद आपने कोई भी मनी प्लांट में नहीं डालनी है, जिससे आपका पौधा मर सकता है। और पानी आपने जो है फॉग गिरने पर वीक में एक बार या जब मिट्टी सूख जाए मिट्टी को चेक करके हाथ से टच करके तभी आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और बारिश आए तो सर्दी में बारिश में आपने बिल्कुल भी इस पौधे को नहीं रखना है। जो हमने चाय पत्ती डाली है उससे इस पौधे की मिट्टी का पीएच लेवल जो है ठीक हो जाता है, जिससे ये पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और हाइप कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।